तू मेरे नाना रहिंदा ए, डरी ना हो मैनू बस कहंदा ए। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लइयो करदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लइयो करदा। केड़े लफ्ज़ां नाल करा शुक्रिया दा, केड़े लफ्ज़ां नाल करा शुक्रिया दा, हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज़ दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज़ दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा अज़ाली जी में गुमी होई पेड़ नू, लभदा अज़ाली जी में गुमी होई पेड़ नू, करदा ओ इंज मेरी पाल है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल रहिंदा ए, डरी ना हो मैनू बस कहंदा ए। यीशु मेरे नाल रहिंदा ए, डरी ना हो मैनू बस कहंदा ए। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज़ दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज़ दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा अज़ाली जी में गुमी होई पेड़ नू, लभदा अज़ाली जी में गुमी होई पेड़ नू, करदा ओ इंज मेरी पाल है। मैं फिर क्यों
जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, यीशु मेरे नाल रहिंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल रहिंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहंदा है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लइयो करदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लइयो करदा। केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्रिया दा, केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्रिया दा। हर पासे ओदा ही जलाल है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, यीशु मेरे नाल रहिंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल रहिंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहंदा है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। रीबा शंकर मर 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 रीका रीबा शंकर रे बेगे शराबी रंग बलबारी भा
रे भाला बारा बा शेरे भाला मारी थारा बल बल बारी भारा बाला बा शगनादी रंगल रे भला रे भल गरंगल बाला रे भारा बा। हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए। जब जिंदा परमेश्वर हमारा साथ है तो हम सुना हुआ जैसे, गीत गाया हुआ जैसे, डरने का कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शबान रस्यंधेरे भाला रे भाला भाला बा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा। मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा। मैं वांदर दाऊद दे, यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसया। मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसया। मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसया। मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसया। दी गया सी विच गुनाह दे, मैनू आण के तू चुकिया। दी गया सी विच गुनाह दे, मैनू आण के तू चुकिया। दुनिया दा राजा है तू, एहो गावा नच नच के। दुनिया दा राजा है तू, एहो गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, नच नच के। दुखां दे तूफाना विच मैनू यीशु आण के बचाया। दुखां दे तूफाना विच मैनू यीशु आण के बचाया। विच जिंदगी दे हनेरे यीशु चानन बन के आया। विच जिंदगी दे हनेरे यीशु चानन बन के आया। मेरी जिंदगी यीशु तेरी, एहो गावा नच नच के। मेरी जिंदगी यीशु तेरी, एहो गावा नच नच के। मेरी जिंदगी यीशु तेरी, एहो गावा नच नच के। मेरी जिंदगी यीशु तेरी, एहो गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा मैं
गावा नच नच के, मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा, मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा। मैं बांगर दाऊद दे यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। दुखां दे तूफाना विच मैनू यीशु आके बचाया, दुखां दे तूफाना विच मैनू यीशु आके बचाया, दुखां दे तूफाना विच मैनू यीशु आके बचाया, दुखां दे तूफाना विच मैनू यीशु आके बचाया। विच जिंदगी दे हनेरे यीशु चानन बन के आया, विच जिंदगी दे हनेरे यीशु चानन बन के आया। मेरी जिंदगी यीशु तेरी एहो गावा नच नच के, मेरी जिंदगी यीशु तेरी एहो गावा नच नच के, मेरी जिंदगी यीशु तेरी एहो गावा नच नच के, मेरी जिंदगी यीशु तेरी एहो गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के, यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा, मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा। मैं बांगर दाऊद दे यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे मन विच तू बसया, जिंदगी दा राह दसया, मेरे मन विच तू बसया, जिंदगी दा राह दसया, मेरे मन विच तू बसया, जिंदगी दा राह दसया, मेरे मन विच तू बसया, जिंदगी दा राह दसया, मेरे मन विच तू बसया, जिंदगी दा राह दसया, मेरे मन विच तू बसया, जिंदगी दा राह दसया। दी गया सी विच गुनाह दे, मैनू आण के तू चुकया, दी गया सी विच गुनाह दे, मैनू आण के तू चुकया। दुनिया दा राजा है तू, एहो गावा नच नच के, दुनिया दा राजा है तू, एहो गावा नच नच के, दुनिया दा राजा है तू, एहो गावा नच नच के, दुनिया दा राजा है तू, एहो गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के, यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा, मेरे शाफी खुदाया
तेरी सना में गावा, मैं वांगर दाऊद दे यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नक्श नक्श के यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसया, मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसया, मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसया, मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसया, मेरे मन विच तू वसया, राह दसया, मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसया, मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसया, मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसया, मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसया, मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसया, मेरे मन विच, मेरे मन के अंदर वास कर कर परमेश्वर मेरा जिंदगी में किस रास्ता में चलना है, किस दिशा में चलना है, मुझे सही रास्ता मुझे बता दीजिए प्रभु। ऐसे प्रार्थना करेगा तो जरूर जिंदा परमेश्वर हमको रास्ता दिखाएगा, हर एक कंफ्यूजन को दूर कर कर, हमारा मन का हर एक संदेह को दूर कर कर, हर एक परेशानी को दूर कर कर परमेश्वर हमको रास्ता, सही मार्ग दिखाएगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। जिंदगी दा राह दसया, मेरे मन विच तू, ऐसा एक प्रार्थना के साथ हमको इधर खड़ा होना है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे सही रास्ता दिखा दे, सही मार्ग दिखा दे। हालेलुया। आज सुबह का समय एक प्रार्थना के साथ, एक चाल के साथ परमेश्वर मुझे सही मार्ग दिखा दे प्रभु, किस दिशा में मुझे मोड़ना है। हालेलुया। किस रास्ते को चुनना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। हालेलुया। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, वो मुझे सही मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। सही रास्ता दिखाएगा, मेरे मन का हर एक कंफ्यूजन को दूर कर कर सच्चा मार्ग चुनने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता करेगा। हर एक परेशानी, हर एक कंफ्यूजन्स को दूर कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। मेरा भविष्य क्या होगा, आगे जाकर कैसे खत्म होगा। हालेलुया। मैं किसका ऊपर भरोसा रख सकता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर हमारा सहायक है। हालेलुया। जो इस धरती को रजाया, आकाश और पृथ्वी को रजाया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा जिंदगी उनका हाथों में सुरक्षित है। हालेलुया। शबना धेरे भाला भारी भाला बारा भारी भाला बा शिखेरे भाला रगस्यंधने रबलबन वशंधन रेथे रे भाला बारी गस्यंधना रबलबन शखारा भाला रे भाला बा। जीवन
तहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष तहरी तहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष तहरी तहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष तहरी तहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए हम भी मुक गए अधरू सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए हम भी मुक गए अधरू सुख गए खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया आशीष तहरी तहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया आशीष तहरी तहरी बरकत आई आई है खुदा। मेरी डालो बन जाता ख्याल रखदा हर पलदा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। मेरी डालो बन जाता ख्याल रखदा हर पलदा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अखना अखना ना मैं थकना करांगे महिमा महिमा ए खुदा। ना मैं अखना अखना वा मैं थकना करांगे महिमा महिमा ए खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष तहरी तहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष तहरी तहरी बरकत आई आई है खुदा। ईमान जो मैं करया भला यीशु दा पढ़िया। उन्हें तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। उन्हें तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। ईमान जो मैं करया भला यीशु दा पढ़िया। ईमान जो मैं करया भला यीशु दा पढ़िया। उन्हें तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। उन्हें तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। चाहे छड़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। चाहे छड़ गए तर गए दुश्मन हर गए खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष तहरी तहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष तहरी तहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए हम भी मुक गए अधरू सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए हम भी मुक गए अधरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष तहरी तहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष तहरी तहरी बरकत आई आई है खुदा। मेरी ढालो बन जाता ख्याल रखदा हर पलदा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। मेरी ढालो बन जाता ख्याल रखदा हर पलदा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अखना वा मैं थकना करांगे महिमा महिमा ए खुदा। ना मैं अखना
अखनावा में थकना थकना करांगे महिमा महिमा ए खुदा नामे अखना अखनावा में थकना थकना करांगे महिमा महिमा ए खुदा नामे अखना अखनावा में थकना थकना करांगे महिमा महिमा ए खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष तहरी तहरी बरकत आई आई ए खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष तहरी तहरी बरकत आई आई ए खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष तहरी तहरी बरकत आई आई ए खुदा। हालेलुया हालेलुया। अपना स्थान पर बैठ जाइए। आमीन। आया हुआ सबको जय मसीह की। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग खुश हैं। मैं विश्वास करता कि तुसी सारे खुश हो। पिछले एक महीने के बाद अब मिल रहा है। पिछले महीने अच्छा से परमेश्वर आपको चलाया। पिछले समय परमेश्वर ने सानू वधिया तरीके नाल पिछले चलाया। महीने एक महीने के बाद मिल एक रहा है। महीने तो बाद असी हुण फिर दोबारा मिल रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग चंगा है। मैं विश्वास करता कि तुसी सारे ठीक हो। कुछ लोग प्रार्थना करा के आया था, कई लोग प्रार्थना करा के गया था। प्रार्थना करवा के गए सीगे। परमेश्वर आपका जिंदगी में अगर कुछ किया है तो जरूर इसके बाद हमें बताना। परमेश्वर ने अगर तुहाडी प्रार्थना तो बाद तुहाडी जीवन दे विच परमेश्वर ने कुछ कीता है, इस तो बाद तुसी सानू दसना है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आपका परिवार में परमेश्वर आश्चर्य का काम करेगा। परमेश्वर तुहाडे परिवारां दे विच आश्चर्य काम करेगा। जरूर बदलावत होगा। जरूर तुहाडे घरां दे विच बदलावत होवणगे। 6 महीने के अंदर बोलने वाले लायक, देखने वाले लायक परमेश्वर अद्भुत कार्य तुम्हारा घर के अंदर करेगा। पिछले 6 महीने के अंदर अंदर अगले 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर परमेश्वर तुहाडे घरां दे विच अद्भुत काम करेगा। आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। आज हम परमेश्वर का वचन से थोड़ी समय देखेगा और मेरा गवाही मैं बता दूंगा। आज परमेश्वर की वाणी चो असीं कुछ समय आप देखांगे, उस तो बाद मैं अपनी गवाही देवांगा। मार्कोस के सुसमाचार मार्कुस दी अंजील उसका 5 अध्याय का 25 से लेके 34 हम पढ़ेगा। एक स्त्री थी एक औरत सी जिसको 12 वर्ष से जिन्हों 12 वरियां तो लहू बहने का रोग था। लहू बहन दा रोग सीगा। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया वो बहुत सारे वैद्यों कोले गई, दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उन्हें अपनी सारी जीविका पूंजी देन तो बाद भी उसे कुछ लाभ ना हुआ। उन्हें कुछ भी चंगाई ना मिली, परंतु और भी रोगी हो गई। वो होर भी रोगन हो चुकी सी। आमीन हालेलुया हालेलुया। 12 साल से लहू बहाने वाला रोग में पीड़ित होने वाले एक स्त्री। 12 वरिया तो लहू बहन दे बीमारी दे विच पीड़ित औरत। आमीन हालेलुया। इनका प्रॉब्लम ब्लीडिंग है। लहू बहना प्रॉब्लम है। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास, वैद्यों के पास गया, बहुत ही सारे डॉक्टरां दे कोल वैद्यां कोले वो गई, लेकिन ठीक नहीं हुआ। पर उन्हें चंगाई नहीं मिली। सारे पैसा खर्च हो गया, सारे जीविका पूंजी पैसा सारा खर्च हो चुका सी और बीमार हो गया। वो होर भी ज्यादा बीमार होगी। कोई रिजल्ट नहीं है, कोई भी रिजल्ट नहीं आया। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। डॉक्टर बदल गया। डॉक्टर उन्होंने बदल के देख ले। आमीन आमीन
इलाज बदल बदल के किया, ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ लेकिन ठीक नहीं हुआ। ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। आमीन। जो खर्च करना था, पैसे खर्च करना था, सारे पैसा खर्च कर ਉਹ लिया, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, आराम नहीं मिला। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आगे वो यीशु की चर्चा सुनकर वो यीशु का चर्चा सुन ਉਹ लिया। ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਕੇ हाँ भीड़ में उसके पीछे से आई हाँ ਭੀੜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ हाँ। और उसके वस्त्र को छू लिया। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਇਆ। यीशु का वस्त्र को छुआ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਇਆ हाँ। क्योंकि वो कहती थी, क्यों? वो कहती थी ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ यदि मैं उसके वस्त्र ही को अगर मैं उसका यीशु का वस्त्र को छू लूंगी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो चंगी हो जाएंगी। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂ ਲਾਂਗੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। आमीन। ਆਮੇਨ। वो क्या किया? वो यीशु के बारे में सुना ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ और वो बोलने लगी कि अगर मैं यीशु का वस्त्र में छुएगा तो मैं ठीक हो जाएगी। ਉਹ ਬੋਲਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। और बोलकर यीशु के पीछे आया। ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ हाँ और तुरंत उसका लहू हाँ। बहना बंद हो गया। वो यीशु का वस्त्र में छुआ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, तुरंत वो चंगी हो गई। ਤੁਰੰਤ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਬਹਾव ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। आमीन। ਆਮੇਨ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आमीन। परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। अगर विश्वास के साथ यीशु को पास आने वाला कोई भी आमीन आमीन शर्मिंदा होकर निराश होकर जाने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देगा। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕੋ। तुम ठीक हो जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। प्रभु आपको छुएगी। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏਗਾ। प्रभु आपको चंगा करेगी। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ। ये स्त्री ਚੰਗਾ क्या ਕਰੇਗਾ। किया है? ये स्त्री क्या किया है? ਇਹ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ये यीशु के बारे में सुना, ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ। ये जान गया है कि यीशु के पास जाएगा तो मैं ठीक हो ਉਹ जाएगी, ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ क्योंकि ਜਾਵਾਂਗੀ। वो संसार में हर एक आमीन इलाज को वो ढूंढा, कोई भी उसको ठीक कर नहीं पाई। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। आमीन। ਆਮੇਨ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आपको पता है ऐसे कुछ बीमारी है, आप ये वैद्यों के पास भी आमीन डॉक्टर के पास भी जाने के बाद भी ठीक नहीं होता है। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। आमीन। मैंने दो गवाही आपको बताना चाहता हूँ। मैं कुछ दो गवाहियां मैं तुहाने आगे रखना चाहना है दसना मेरा जिंदगी में परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार किया मेरे है जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। और आज से मेरे हिसाब से लगभग 2019 में जब मैं एयरफोर्स के अंदर हवाई अड्डा के अंदर काम करने के समय एक औरत चर्च में आया। मैं आज तो 2000 साल पहले 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਜਦੋਂ ਹਾਂ। 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸ਼ੌਣੀ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰ ਅੰਦਰ, ਰਹਾ ਥਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ। हम वहां पे चर्च चलाता था, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। तो चर्च के अंदर एक औरत आई। ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ। मुझे नहीं पता है वो पहले बार आ रही थी, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ वो ਆਈ। मैं उनको नहीं पहले से नहीं जानता था, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। वो पहले बार चर्च में आई। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। तो मैं इस भाग से प्रचार किया था ਮੈਂ उस ਇਸ दिन। ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ उस ਉਸ ਸਮੇਂ। दिन वो औरत इसी से पीड़ित थी, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਔਰਤ ਇसी बीमारी ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਸੀ। लेकिन उस दिन परमेश्वर उसको ठीक किया। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। इसी से वो परेशान थी, ਇसी बीमारी ਤੋਂ परेशान ਸੀ। मैं नहीं जानता था मैं नहीं ये जानता क्यों ਸੀ आया, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, आमीन, इसका क्या बीमारी है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है, वो उसको ठीक कर दिया। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ आज ਕੀਤਾ। आप यहाँ पे बैठा हो,
मैं नहीं जानता हूं आप किस समस्या के अंदर है, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, लेकिन यीशु जानता है आपका परेशानी। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। आपका ऊपर यीशु अपना नजर लगा के रखा ਯੀਸ਼ੂ है, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ आपके ਹੋਈ बारे में वो जानता है। ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो आज आप किस परेशानी के बीच में हो वो प्रभु जानता है, आज उसके अंदर एक हल परमेश्वर देगा। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। आपको हल कौन निकाल सकता है? परमेश्वर आपका परेशानी का हल निकाल सकता ਪਰਮੇਸ਼ਰ है। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। आमेन, ਆਮੇਨ। हालेलुया। हालेलुया। ये स्त्री यीशु के बारे में सुना, ਇਹ ਔਰਤ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ये स्त्री बोलने लगा यीशु के पास जाकर यीशु के वस्त्र में छूकर मैं चंगा हो जाऊंगी। ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। आमेन। ये वैसे ही जाकर किया। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। आमेन। निराशा में रहने वाला ये औरत ठीक हो गई। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। हालेलुया। हालेलुया। इसका घर से ये बाहर निकल नहीं सकती थी, ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। लेकिन यीशु को देखने के लिए अपना घर छोड़कर ये बाहर आया। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ यहूदी ਆਈ। का रीति रिवाज के अनुसार ये भीड़ में जा नहीं सकती थी, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। लेकिन ये स्त्री भीड़ के बीच में यीशु के पास आई। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਔਰਤ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਈ। यीशु के पास आने का एक ही कारण से बहुत सारे छोड़ा हुआ इसका बीमारी यीशु चंगा किया। ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के कारण आने, यीशु के पास आने के कारण बहुत से लोग इसको छोड़ दिया था। आमेन, सॉरी, आमेन, हालेलुया। ये बहुत सारे लोगों के पास ये ठीक नहीं हुआ था लेकिन यीशु के पास आने के कारण वो बीमारी ठीक हो गया। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। आमेन, हालेलुया। आज आप एक बात समझ लो, यीशु के पास अगर आया है तो आपको कोई ना कोई छोड़ा होगा, कोई ना कोई आमेन आपको आमेन अवॉइड किया होगा, छोड़ दिया होगा, त्यागा होगा। यीशु के पास आ गया तो आप चंगा हो जाएगी। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਹੋਗਾ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। आमेन, आमेन। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आमेन। मेरे जिंदगी में परमेश्वर एक अद्भुत चमत्कार ਮੇਰੇ किया। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। जब मैं 10 साल का था, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। आमेन। अभी आप थोड़ा सा ध्यान देना। मैं 10 साल का था। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। मैं 5वीं क्लास में पढ़ रहा था। ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ये जो आप पेन दिख रहा है, ये जो पेन, ये आगे वाला ये जो है वो मैं अपने मुंह पर डाल दिया था। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ये अंदर चले गए, ਇਹ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। लेकिन ये फेफड़े के अंदर चले गए। ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। अब सोचो, पानी पीने के समय पर एक पानी का बूंद अपने फेफड़े में जाता है, कितना परेशान होता है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ आपके ਕਿੰਨੀ अंदर ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। आपके अंदर गया है क्या? पानी गया ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ है? ਏਦਾਂ फेफड़े ਕਦੇ के ਹੋਇਆ? अंदर खाना खाने के समय पानी गया है क्या? ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ? आमेन। मैं मर सकता था। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। एक तो मैं छोटा था ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। और फेफड़े के अंदर आप कुछ भी जाता है, आप सांस नहीं ले नहीं पाएगा। ਅਗਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ नहीं तो ਮੁਸ਼ਕਿਲ गले ਹੈ। में अटक सकता था ये। ਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟਕ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਸ ਸਕਦਾ ਸੀ। लेकिन मैं बच गया। ਪਰ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। आमेन। लगभग
20 साल के बाद मुझे पता चला ये मेरे फेफड़े के अंदर 20 पड़ा है। ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। आमेन। परमेश्वर मुझे जिंदा रहेगा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। 20 साल जिंदा रहेगा। 20 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ मैं ਮੈਨੂੰ नहीं ਜਿੰਦਾ जानता है कि ये मेरे फेफड़े के अंदर पड़ा ਮੈਂ है, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੇਫੜੇ ਦੇ क्योंकि ये ਅੰਦਰ मेरे ਪੜਾ ਹੈ। बचपन का समय का था। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। जब मैं फौज में जब आया तब पता चला कि ऐसे एक चीज मेरे फेफड़े के अंदर पड़ा है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ। आमेन। डॉक्टर ने बोला 50%, 50-50 चांस है ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 50% ਆ 50% ਆ ਚਾਂਸਸ ਹੈ कि मर भी सकता है, जिंदा भी रह सकता है। ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਿਤ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। अगर जिंदा रहना है तो आपको ऑपरेशन करके इसको निकालना होगा। ਅਗਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਕਢਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। नाक के अंदर से ट्यूब डालकर निकालने के लिए वो कोशिश किया, ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੂਬ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ लेकिन निकाल नहीं ਪਰ पाया। ਉਹ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 3 बार कोशिश किया। 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। वो लोग बोला है कि निमोनिया का चांस है, निमोनिया आएगा तो फिर इसको ऑपरेशन करके निकालना होगा। ਉਹ ਨਿਮੋਨੀਆ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਆ। ਨਿਮੋਨੀਆ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। आमेन, ਆਮੇਨ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो डॉक्टर बोला आमेन, ये आमेन, आपको पीछे वाला हड्डी को काट कर फेफड़े को काट कर निकालना होगा, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। नहीं तो तुम्हारा फेफड़ा नीचे से सड़ जाएगा। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਫੜਾ ਥੱਲੋਂ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ। उसका कारण ये है, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ हमारे फेफड़े के अंदर बलगम निकलता है, ਸਾਡੇ बलगम। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਗਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। वो बलगम बाहर आना चाहिए, ਉਹ ਬਲਗਮ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ लेकिन ਆਉਣੀ ये ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। नीचे पड़े रहने के कारण वो बलगम नहीं निकलता। ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਲਗਮ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। वो बलगम इन्फेक्शन कर सकता है, ਬਲਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। तो फेफड़े सड़ सकता है ਫੇਫੜਾ ਸਾਡਾ ਸੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। और तुम मर जाएगा। ਤੂੰ ਮਰ उससे ਜਾਏਗਾ। पहले तुम्हें ऑपरेशन करके इसको निकालना ਉਸ ਤੋਂ होगा। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। लेकिन मैं जब केरला जब गया था, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲਾ ਗਿਆ ਸੀ वहां पे एक मेडिकल प्रोफेसर को मैंने मिला। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। उनसे मैंने पूछा आपका क्या ओपिनियन है कि क्या करना चाहिए मुझे। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ वो ਸਾਨੂੰ? बोला ऐसे डॉक्टर, मतलब ऐसे ये डॉक्टर, मैं ये कहूंगा कि ये इसको निकालना है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। लेकिन 20 साल तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, ਲੇਕਿन 20 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। तो जब प्रॉब्लम होगा तब देखा जाएगा, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। तब तक तुम छोड़ के रखो। ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖੋ। आमेन। निश्चिंत रहो कि मैं भी विश्वास करता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हम लोग डिसाइड किया, हम निर्णय लिया कि इसको अब छेड़छाड़ नहीं करूंगा। आमेन, छोड़ दिया। 20 साल के बाद भी हम छोड़ दिया। ਅਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜछाड़ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ वो ਦਾਂਗੇ। आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं ਅੱਜ मैं, ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 2014 का बात है ये। 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। लेकिन धीरे धीरे 2023 आया, ਪਰ ਜਦੋਂ 2023 ਆਇਆ तब मैंने अपना काम छोड़ने का समय आया, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦਾ तो ਸਮੇਂ मुझे ਆਇਆ फिर मेडिकल हुआ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ तो ਹੋਇਆ। उस समय सीटी स्कैन में पता चला ये लोहे का पीस है। ਉਦੋਂ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ। अगर लोहे का पीस है तो जंग पकड़ सकता है ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਫੜ और ਸਕਦਾ ਹੈ खतरा बढ़ चुका है। ਔਰ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2014 पे मेरा फेफड़ा साफ था, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫੇਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ। लेकिन जब 2023 जब आया, फेफड़े के अंदर पानी भर चुका है, ਜਦੋਂ 2023 ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। बलगम भर चुका है, ਬਲਗਮ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। अभी सीरियस हो सकता है। ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। लेकिन मैंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा ਪਰ रखा, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। मैंने किसी को नहीं बताया। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। 2024 जुलाई महीने में 2024 ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं जून में मैं केरला में था, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਸੀਗਾ। जुलाई में मैं वापस आया। ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। 8वीं तारीख को ये अपने आप बाहर आया। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। मैन, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
इसमें आमीन हालेलुया। अगर ऑपरेशन करने जाना है तो इसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर है, अगर आप ऑपरेशन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथ डालकर इसको बाहर ਪਰ निकाला। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। दोपहर में मेरा मुंह से मैं उल्टी कर दिया था दोपहर में। ਦੁਪਹਿਰ उस ਦੇ दिन। ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਲਟੀ ਕੀਤਾ। उल्टी करने के समय खाना आना चाहिए, ਉਲਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, लेकिन ये जो बलगम के साथ ये बाहर आया। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਲਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ डॉक्टर आया। ने बोला था कि ये तुम्हारा शरीर का भाग बन गया, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ये ਚੁੱਕਿਆ, हिल नहीं सकता। ਇਹ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। क्योंकि ये लोग 2014 पर इसको निकालने का प्रयास किया था, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ। इसको एक एंड टूट कर बाहर आया, ये ਇਹਦਾ निकाला नहीं, निकल नहीं पाया। ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਪਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। इसलिए वो बोल रहा था कि इसके प्लास्टिक है, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, लेकिन ये प्लास्टिक इसके अंदर था, बाहर मेटालिक था और लोहे का भाग था। ਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ वो ਲੋਹੇ ਦਾ सीटी ਸੀਗਾ। स्कैन में पता चला। ਉਹ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। जब ये बाहर आया, इसका रंग जब मेरा मुंह पे डालने के समय ये गोल्डन कलर था, अभी ये काला हो गया। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 골ਡਨ ਕਲਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਾ मेरे ਹੋ शरीर ਚੁੱਕਿਆ। का भाग बन गया था, पूरा टिश्यूज कवर किया था, फिर भी ये बाहर आया। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, मैं ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आमीन, परमेश्वर का सामने कुछ भी असंभव नहीं मैं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੋਈ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकता ਪਰਮੇਸ਼ਰ है, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ आपका ਕਰ लाइफ ਸਕਦਾ में चेंज कर सकता ਹੈ। है, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ अद्भुत ਸਕਦਾ ਹੈ, कार्य कर सकता है। ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैं प्रभु का वचन में आना ਮੈਂ चाहता हूँ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ। 5:25 में लिखा है, 12 वर्ष से पीड़ित है। 12 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ, आमीन हालेलुया। 1 साल नहीं है, 2 साल नहीं है, 12 वर्ष से। 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 12 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ। मेरा केस में 30 साल के बाद ये चमत्कार हुआ है। ਮੇਰੇ ਕੇਸ 'ਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। आमीन। बाइबल में आमीन बहुत सारे चमत्कार सालों बाद में हुआ है। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ जितना ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹਨ। जितना साल बढ़ता है उस चमत्कार का वो बड़ा चमत्कार हो जाता है। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ तो ਹੈ। ये 12 साल से परेशानी है, ਉਹ 12 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 12 साल से घर के अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहा 12 है। ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये चाहे तो आमीन हालेलुया आत्महत्या तक ये सोचा होगा। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਾਂ। आमीन ਆਮੇਨ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। निराशा में है 12 साल से, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 12 ਸਾਲ जिससे ਤੋਂ। भी मिला वो उसको ठीक नहीं किया। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਉਹ बहुत प्रतीक्षा के साथ एक डॉक्टर के पास गया। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। मेरे जिंदगी भी ऐसे था, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ मैं ਸੀ। डॉक्टर को बदल बदल के गया था। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਗਿਆ। मैं जब केरला में गया, पंजाब में गया और JNK में गया, जम्मू में गया और जलंधर मिलिट्री हॉस्पिटल में गया, चंडीगढ़ में गया, मैं सोच रहा था कोई ना कोई इसके अंदर में हल निकाल देगा। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ, ਕੇਰਲਾ ਗਿਆ, जम्मू, जम्मू गया, चंडीगढ़ गया, लेकिन आमीन हालेलुया कोई भी इसके हल निकाल नहीं पाया। पर ਇਹਦਾ ਕੋਈ भी हल नहीं ਕੱਢ पाया। आमीन आमेन हालेलुया। हालेलुया। मेडिकल साइंस को आश्चर्य कराकर परमेश्वर मेरे जिंदगी में चमत्कार किया। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है मेरा बैकग्राउंड, मेरा वाइफ का बैकग्राउंड मेडिकल फील्ड है। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਰਸ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉਧਰ ਦੀ ਆ। आमीन हालेलुया। हालेलुया। उनका दादी मेडिकल सुपरंट था। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ। आमीन हालेलुया। वो भी
अंग्रेज वालों का जहाज में काम किया है। ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। उसके बाद केरला का मेडिकल आमेन हालेलुया मेडिकल कॉलेज में त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में वो नर्सिंग सुपरंट थी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਨਰਸ ਸੀ। इनका पापा आमेन हालेलुया एको स्पेशलिस्ट है, मतलब हार्ट का जो दिल का जो धड़कन वगैरह चेक करने वाले का टेक्नीशियन था। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਜੋ ਰੀਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀਗਾ। ये खुद नर्स है, वो भी एमएससी साइकाट्रिक नर्स है। ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਹੈ। इतना मेडिकल फील्ड मेरे पीछे खड़ा है सारे, ਇੰਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। लेकिन आमेन हालेलुया परमेश्वर मेरे साथ चमत्कार किया। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। मेडिसिन को भी मेडिकल टीम को भी जो कर नहीं पाया उससे असंभव को परमेश्वर संभव बना देता है। ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। आमेन ਆਮੇਨ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैंने पता है आज मेरे गवाही क्यों बताया? मैं ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ मैं ਦੱਸੀ? यहाँ बैठने के समय पर मैं परमेश्वर से पूछा मैं क्या बोलना है। ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। आमेन हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर मुझे बोला कि अपना गवाही बताओ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ। तो मैं मुड़कर आपको देखा तो मैं मुड़ के ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ तो मुझे ऐसे लगा मैं जो बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं सोचा कि मैं जो बोलांगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। तो मैं मुड़कर अपना आंख बंद किया। पर फिर मैं मुड़ के अपनी ਅੱਖਾਂ फिर ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोला है कि तू अपना गवाही बताओ। फिर परमेश्वर ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ। हालेलुया। तो मेरे बेटे को मैं भेजा कि फाइल लेकर आओ। मैं अपने बेटे ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो इसके अंदर एक्सरे है इसके अंदर, इस फाइल के अंदर अक्सरे है और सबूत है पूरा। पूरे सबूत ने। फौज में जब काम किया तो मेरा पूरा मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वहां पे बड़ा बड़ा फाइल में रखा है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ये ਨੇ। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ मैंने अभी तक उसके ऊपर माइंड नहीं किया है, ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्योंकि मैं यीशु में विश्वास करता ਮੈਂ हूँ, ਪਰ ਯीशु ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ यीशु ਕਰਦਾ के चमत्कार में विश्वास ਹਾਂ। करता ਯीशु ਦੇ हूँ। ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो परमेश्वर ने बोला है कि आज इसको यहाँ पे बताना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो मेरे जिंदगी में 30 साल परमेश्वर मुझे बचा के रखा। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 30 ਬਚਾ साल ਕੇ के बाद परमेश्वर मेरे जिंदगी के साथ इतना बड़ा चमत्कार किया। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ जब मैं एक ਚਮਤਕਾਰ बार ਕੀਤਾ। यहाँ पे बठिंडा में मिलिट्री हॉस्पिटल में जब मैं गया था, ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ वहाँ ਵਿੱਚ पे ਮੈਂ एक ਜਦੋਂ ਗਿਆ सूबेदार साहब मेरे से बात किया। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। उन्होंने बोला मैंने चाउमीन खाते खाते लोग मरते हुए देखा हूँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਮਿਨ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨਿਊਡਲਸ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹੋਏ चाउमीन ਦੇਖਿਆ। गले में फंसकर मरते हुए मैं देखा हूँ। ਉਹ ਨਿਊਡਲਸ ਚੌਮਿਨ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। आमेन हालेलुया। आमेन, हालेलुया। तुम इसको लेकर 30 साल रहा। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। आमेन। उस समय ये बाहर नहीं आया था। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। आमेन। ये बाहर आने के समय पर भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। मैं इसको अंदर जाने के समय पे भी मैं मर सकता था, वापस ये आने के समय पे भी मैं इस संसार से निकल सकता था, ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਸਕਦਾ क्योंकि कभी भी कहीं पे भी फंस सकता था। ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦਾ ਸੀ। हम लोग इसलिए आराम किया था कि ये हमारा शरीर में फिक्स हो गया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ इधर उधर ਸਾਡੇ ये ਸਰੀਰ ਦੇ मूव ਵਿੱਚ नहीं कर fix हो रहा ਗਿਆ। है। ਇਹ मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि हिल नहीं रहा। 10 साल में एक्सरे जब निकाला, 10 साल के एक्सरे में एक ही जगह पे था ये, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਕਸਰੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਗਾ। इसलिए हर डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, एक ही जगह पे है, इधर उधर मूव नहीं हो रहा है, तो ये चिपक गया वहां पे। तो ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ क्यों- ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਿਪਕ क्योंकि ਚੁੱਕਿਆ। मैं 10 साल का था उस समय, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। मेरा ग्रोथ का समय पर वो कवर किया होगा। ਮੇਰੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ उसको ਸਮੇਂ cover हो ਕਵਰ गया। ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। आमेन हालेलुया। लेकिन आमेन
30 साल के बाद ये अपने आप बाहर अगर आना है तो परमेश्वर के बिना ये कोई भी परमेश्वर के बिना और कोई कर नहीं सकता। अगर 30 साल तो बाद ये वापस बाहर आउन तो ली भी परमेश्वर तो इलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। आमीन। मैं आज जिंदा है परमेश्वर का अनुग्रह के कारण। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह दे आमीन। कारण। ये यीशु आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ये ਹੈ। यीशु आपको छुटकारा दे सकता है। यीशु ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। यीशु तुम्हें चंगा कर सकता यीशु है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। तुम्हारे घर के अंदर, तेरे भवन के अंदर परमेश्वर स्थिति बदल सकता है। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु अद्भुत चमत्कार तुम्हारे घर के अंदर कर सकता है। परमेश्वर अद्भुत चमत्कार ਤੁਹਾਡੇ आज ਘਰਾਂ ਦੇ तुम ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ सोचने वाला जैसे नहीं है, प्रभु के हाथ में तुम सुरक्षित है। ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ। आमीन, हालेलुया। उसका 34 वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मैं दी 34 आयत पढ़ के मैं समाप्त करना चाहना हाँ। हाँ उसने उससे कहा, हाँ। पुत्री, हाँ। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तेरा विश्वास तुम्हें चंगी किया। तेरे विश्वास ने तेन चंगा करता। कुशल से जा कुशल से जा, खुशी खुशी जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। इस बीमारी से बची रहे। दे से बीमारी तो तू बची रहे। आज प्रभु तुम्हें शांति से, कुशलता से वापस भेजेगा। आज परमेश्वर तो खुशी खुशी वापस भेजेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। शांति के साथ वापस चले जाना। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। आमीन। छुटकारा हुआ है, दोबारा नहीं आएगा। छुटकारा हो चुका है, दोबारा नहीं आवेगा। आमीन। तुम आमीन। अद्भुत तुम्हारे घर के अंदर देखेगा। अद्भुत ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आमीन। इसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। आपको जो प्रार्थना करना चाहते हैं आप आ जाना, मैं प्रार्थना करता ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ प्रार्थना शिबला ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੇ रामदेरी, प्रार्थना इसके करानी हो बाद वो आ सकते हैं। ਇਸ ਤੋਂ हाँ, ਬਾਅਦ इसके बाद आमीन। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आज का सेशन को आशीष करके प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आज दे सेक्शन में आशीष करके आमीन। प्रार्थना आज करता जो हूं। भी प्रोग्राम प्लान किया परमेश्वर उनके साथ रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आज जो भी प्रोग्राम प्लान किया ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ प्रार्थना प्रभु करता का अद्भुत कार्य आज प्रकट होने के लिए प्रार्थना हूं। करता परमेश्वर हूँ। का अद्भुत कार्य प्रकट आज होने के लिए जो मैं प्रार्थना आया करता हूं। उनके घर में चेंज आने के लिए प्रार्थना ਅੱਜ करता ਜੋ ਵੀ हूँ। ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ प्रार्थना करता बदलावत के लिए प्रार्थना हूं। करता हूँ। बदलावत ਦੇ ਲਈ मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। घर के अंदर का शांति के लिए प्रार्थना करता घर हूँ। ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ घर मैं के प्रार्थना अंदर करता हर एक परेशानी के यीशु के नाम पे दूर करता हूं। घर हूँ। ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ इस ਵਿੱਚ दूर काम करता के हूं। लिए, इसके पीछे जो कोई काम किया वो भी आशीषित होने इस के लिए काम ਦੇ प्रार्थना ਪਿੱਛੇ जिन्ने भी करता हूँ। लोगों ने काम किया वो सारे जिसने आशीषित हों। आमीन ये हालेलुया सपोर्ट कर रहा है उनको भी आशीष करके प्रार्थना जिन्ने लोग करता इस हूँ। काम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने भी खाना आशीष बनाया, उसका बंदोबस्त किया, मीटिंग अरेंज किया, सबको प्रभु आशीष करने के लिए मैं खाना प्रार्थना बनाया करता जिन्हों हूँ। भी मीटिंग का बंदोबस्त किया प्रभु परमेश्वर ने उनको सारे ब्लेस आशीष करता हूँ। करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम पे आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। आमीन। आमेन। आमीन।